हर की पैड़ी स्नान करने के बाद आ जाइए चंडी देवी के मंदिर के प्रांगण में। और ये मंदिर नीलगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ हरिद्वार से 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यहाँ दर्शन करना अनिवार्य है। अगर आप हरिद्वार आए हैं तो ये मंदिर अवश्य दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये मंदिर नीलगिरी पहाड़ी पर बना है और यहाँ माँ दुर्गा ने चंडिका का रूप धारण किया था और चंडमुंड नामक 2 राक्षसों का वध किया था। यहाँ आने के बाद आप गंडोला ले सकते हैं जिसका कि शुल्क 200 रुपये पर हेड है। आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, उसका रास्ता अलग है, लेकिन क्योंकि वो वन क्षेत्र है तो वहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यात्रा करना उचित नहीं होगा क्योंकि वो हाथी बाहुल्य क्षेत्र है। तो अगर आप गंडोला से आ रहे हैं तो यहाँ से टिकट लेने के बाद आप पंक्ति में लग जाइए। प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से माँ को चढ़ाने के लिए, जिसमें चुनरी और पेड़ा वगैरह सब मिलता है, फूल पुष्प दिया। वो लेने के बाद हम लाइन में लग चुके थे गंडोला के लिए। ये मेरा प्रसाद बड़ी सुंदर पैकिंग में आता है। ये एक गंडोला में आप 4 लोग बैठ सकते हैं। और हम सामने एक दंपति के साथ, उनका एक छोटा सा बेबी था, उसके साथ बैठे। उसने भी बहुत अच्छा तिलक कर रखा था, वो भी दर्शन करने के लिए पूरा तैयार था। और इस रास्ते में गंडोला के आपको बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। आपका मन खुश हो जाएगा और साथ ही देखने को मिलेगा एक अद्भुत वाटरफॉल जो कि इस रास्ते का आनंद दोगुना कर देता है। यहाँ से आप हिल टॉप पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद उतर के आपको फिर से लाइन में लगना है और आप दर्शन के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। जो लोग नीचे से प्रसाद नहीं ला सकते वो ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि आप अपने प्रसाद को बैग में छुपा कर रखें। यहाँ बहुत बंदर हैं और वो आपके प्रसाद को छीनने के लिए तैयार बैठे होते हैं। प्रसाद तो छोड़िए, साथ ही साथ वो आपका मोबाइल और आपका चश्मा भी ले जाते हैं, फिर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत कॉशियस रहना है। यहाँ दुकानों पर आप मुफ्त सेवा है, आप अपनी चप्पलें उतार सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं और आप अंदर मंदिर में जा सकते हैं। माँ के दर्शन दूर से ही होने लग गए थे। माँ चंडी के दर्शन, मोबाइल अलाउड नहीं है तो दूर से ही मैंने जितना ले पाई उतना वीडियो लिया। जब आप वापस उतरेंगे तो आपको यहाँ एक ध्वज मिलेगा जो कि हनुमान जी का झंडा है। दर्शन के बाद प्रसाद लेकर आप बाहर निकलिए और यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको आगे का रास्ता है अंजना देवी का। बाहर निकलने के रास्ते में पूरे रास्ते आपको ये लाल चुनरियाँ बंधी मिलेंगी जो कि लोग अपनी मान्यता मान करके यहाँ बांध के जाते हैं। आप काफ़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। मैंने भी कुछ सामान लिया और अब इस पहाड़ी से दूर से हर की पैड़ी और नदी का पुल का नज़ारा लेते हुए, कुछ फोटोग्राफी करते हुए अब हम चल पड़े थे अंजना देवी के मंदिर की तरफ।
इस मंदिर की भी बहुत महानता है। हनुमान जी की माता यानी अंजना माता, आइए उनका दर्शन करते हैं। और अंत में बजरंगबली जी के दर्शन। यहाँ आकर के आपको आपकी यात्रा समाप्त होती है। इसके बाद आप हरिद्वार में हर की बेड़ी से बाहर निकलने के बाद आपको दूसरी तरफ मनसा देवी का रास्ता मिलेगा। बीच में नदी है, एक पहाड़ी पर चंडी देवी का मंदिर है, दूसरी पहाड़ी पर दूसरे साइड मनसा देवी का मंदिर है। तो अगर आप वहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप वहाँ से मनसा देवी का टिकट लेकर के उस यात्रा को भी पूरा कर सकते हैं। मनसा देवी और चंडी देवी की यात्रा लोग पैदल ही पूरी करते हैं। सावन के महीने में कांवड़िया तो पूरे रास्ते पैदल चलते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप किस प्रकार दर्शन करते हैं।